एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर युवा पत्रकार प्रिंस मिश्रा जी, और बात करेंगे हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में। वहीं T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्टेड भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पर्सनल लाइफ की भी चर्चा होगी, जो कि एक पोस्ट वायरल हो रहा है और तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच कुछ खास रिश्ता जो है खटास में है और चल नहीं रहा है। वहीं तलाक की भी खबरें आ रही है कि नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच तलाक हो चुका है। नताशा के और हार्दिक पांड्या के एक लड़का भी है जिसका नाम है अगस्त्या। 2020 में शादी हुआ था दोनों का और उनसे एक बच्चा भी है। तो इस बात को मैं हम लोग चर्चा करेंगे कि वाकई इस बात में सच्चाई क्या है। हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या जो भारतीय ऑलराउंडर है, भारतीय क्रिकेटर हैं, उनके बारे में। प्रिंस जी, इसमें कितना सच्चाई है जिस तरीके से हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में सिलेक्टेड हैं और वर्ल्ड कप हाल ही फिलहाल में होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप USA में होगा और हार्दिक पांड्या के बीच ये सब कुछ चल रहा है, कितना प्रभाव पड़ सकता है हार्दिक पांड्या के मानसिकता पर और भारतीय क्रिकेट टीम पर? देखिए, मानसिक तनाव तो उनके अंदर होगा ही होगा। इस चीज़ को सभी लोग भली भांति समझते हैं, क्योंकि ना चाह के भी मानसिक तनाव होगा। क्योंकि एक नताशा की बात नहीं है, जो बच्चा है उनके साथ हो कि उसका बात है। एक बाप होने के नाते मानसिक तनाव होना सुनिश्चित है। लेकिन एक हार्दिक पांड्या की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि पिछले वो बातचीत में ही कहीं अपने फ्रेंड के साथ बातचीत में उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका फ्रेंड कहता है कि कितना तेरे नाम से तेरी प्रॉपर्टी है। तो कहते हैं मेरे तो सारी माँ के नाम से सभी प्रॉपर्टी हैं उसके। तो इस बात को भली भांति क्या हार्दिक पांड्या जान चुके थे क्या कि नताशा हमें धोखा देगी और 70% हमें देना ना पड़ जाए, इसलिए अपने भाई और अपने माँ के नाम से सारे प्रॉपर्टी कर दिए थे। ये काफ़ी चर्चा में ये जो सेंटेंस है ना और ये जो लाइनें हैं काफ़ी चर्चा में, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी बनाना भी है तो माँ के नाम से बनाओ, हिस्सेदारी तो नहीं देनी पड़ेगी। इस पर आप क्या कह सकते हैं राकेश जी? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आजकल हाई प्रोफाइल जो शादी है उसमें तलाक का जो मैटर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तलाक हो रही हैं और उसमें परसेंटेज लेकर जो लाइफ पार्टनर होती हैं वो अलग हो जाती हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या बहुत जिस तरीके से वो गेम खेलते हैं बीच मैदान पर, उसी तरह पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने शानदार एक ऑलराउंडर जो है भूमिका निभाया और बहुत अच्छा यॉर्कर डाला है अपने लाइफ। यॉर्कर नहीं, स्पिन बॉल, फिर की हाँ, क्योंकि ये घुमाने वाला काम हुआ ना। यॉर्कर तो डायरेक्ट बोल्ड मार देगा, तो बोल्ड थोड़ी मारे, उसको घुमा दिया है हार्दिक पांड्या ने, फिर की डाल दिया। वैसे तो फास्ट बॉलर है लेकिन इस बार फिर की फेंका है उन्होंने। हाँ, फिर की फेंक कर और फंसाने का काम किया है। और देखिए, अगर हार्दिक पांड्या के साथ डिवोर्स जिस प्रकार से चर्चा में चल रही है, डिवोर्स होना ही हाई प्रोफाइल जो भी शादियाँ होती हैं तो ऑफकोर्स मैक्सिमम टाइम के लिए नहीं होती है, मिनिमम टाइम के लिए होती है। 10 साल, 5 साल, 8 साल। बॉलीवुड से लेकर कई क्रिकेटरों की आप लाइफ देख सकते हैं कि किस तरह से कटी हुई है। और हार्दिक पांड्या चर्चा में इसलिए हैं कि एक तो भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी और उसके बाद से जो उनकी पर्सनल लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। इसको लेकर के जितने भी दर्शक हैं और फैन फॉलोइंग है उनके काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि कौन 70% देगा, ले लो 100 रुपया, 100 रुपया में से 70%, 70 रुपया ले लो। और क्या आप समझ सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या के पास कितना पैसा है, बोल रहे सारी माँ और भाई के नाम से प्रॉपर्टी से लेकर के। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भी सीख है कि अपनी बीवी के नाम पे नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। माँ माँ होती है, किसी की भी माँ क्यों ना हो। और हाई प्रोफाइल जितनी भी शादी लोग कर रहे हैं उनसे ये भी आग्रह है कि बॉन्ड तैयार कराया जाए कि अगर आप अपने मन से डिवोर्स लेती है लड़कियों के लिए तो मात्र आपको महीने का 50,000 रुपये दिया जाएगा, बेशक वो अंबानी की बेटी ही क्यों ना हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी गिरावट आएगी रिश्तों में, रिश्ता बचने का काम करेगा। क्योंकि इनको तो डिवोर्स लेंगे हार्दिक पांड्या से, मिल जाएगा 7-8 करोड़ रुपया, ऐसे में कटेंगे, फिर शादी होगी, एंजॉय करेंगे, फिर डिवोर्स लेंगे। तो ये तमाशा बन चुका है समाज में हाई प्रोफाइल शादियों में। इसको रोकना भी जरूरी है। इंटरेस्टिंग के बात होने के साथ साथ इसे रोकना भी जरूरी है, क्योंकि समाज में इम्पैक्ट भी गलत पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से समाज में गलत मैसेज जा रहा है, शादी करिए, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लीजिए, उस पर सरकार की तरफ से भी क्या कानून लाना चाहिए? इस पे जो ये चल रहा है शादी करके तलाक होना, ये तो ऑलरेडी कानून है इस पे, लेकिन अलग से क्या इसमें कोई प्रावधान है? अगर सरकार इस पे करती है, लाती है तो कैसा रहेगा? देखिए, इसमें प्रावधान लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है राकेश जी, ये मानसिकता है।
प्रावधान लाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस समझदारी चाहिए। जो लोग माँ को दरकिनार करके वृद्धाश्रम में भेजने का काम करते हैं, इस बात से समझ जाइए कि आज हार्दिक पांड्या जैसे कई लोग अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़े होंगे, और हार्दिक पांड्या अपने माँ को अपने साथ रखा और प्रॉपर्टी माँ के नाम से बनाया अपने बीबी को छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं जितना प्रॉपर्टी अगर माँ के नाम से किया उससे कई गुना ज़्यादा अगर आज माँ वृद्धाश्रम में होती ना, तो हार्दिक पांड्या के बीबी नताशा लेकर चली गई होती, उसमें कई जन्म उनकी माँ जिंदगी ऐश के साथ जी लेती। तो ये सीख मिला, और इससे काफ़ी ज़्यादा युवाओं को सीखनी चाहिए कि अपने फैमिली को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फैमिली फर्स्ट है। और फैमिली में किसको? मम्मी पापा को, बड़े भाई को। क्योंकि अगर ये चीज़ बन जाएगी ना मोटिव, अब आप क्या होता है, शादी होता है, बीबी कान भरती है, सास कान भरती है, क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, रिलेशन ही टूट जाते हैं। बीबी कहती है लिया चलो पिज़्ज़ा खाए, देहात में जैसे अपने लोग कहते हैं तो पिज़्ज़ा खिलाने ले जाते हैं। कल को शॉपिंग करना है, आप चले जाएंगे बाहर, हम आपकी माता जी को तंग करेगी, माता जी हमें शॉपिंग नहीं करने दे रहे। अरे भाई काम क्या है, बनाइए खाइए, हमसे मंगाइए। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन चलिए हम आते हैं हार्दिक पांड्या पे। हार्दिक पांड्या की जो लाइफ है, जो एक एक बात उनकी याद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्माइल चेहरे पर आ रहा है। लेकिन जो उनका नन्हा एक बेटा है ना, उसके लिए एक मायूसी हमारे भी दिल में है। बिल्कुल आपने सही बात कही। और दूसरी चीज़ आप सभी को खुशखबरी बता दें कि हार्दिक पांड्या यूएसए भी पहुंच चुके हैं, और अभ्यास करते हुए उनके सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आया था, जिसमें वो भारतीय जो ध्वज है वो लहराते हुए इमोजी लगाए थे, और उन्होंने कैप्शन में लिखा था राष्ट्रीय कर्तव्य पथ पर। उन्होंने और कोई